हाय, मेरा नाम रच्चा है और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। और आप सुन रहे हैं मैं और मेरी अनकही कहानियों को। तो आज की कहानी है मोहब्बत की, इंतज़ार की और कुछ ऐसी यादों की जो दिल में घर कर लेती हैं। ये कहानी है मेघ और जीवा की। जीवा, मेघ के लिए ये सिर्फ नाम नहीं है, उसकी पूरी जिंदगी है। कुछ लोग ना जिंदगी में इस कदर ठहर जाते हैं कि बेशक वक्त कितना भी बीत जाए, उनके होने की लिखावट हर पन्ने पर महसूस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। शाम ढल रही थी, मानो पूरी दुनिया आंखों में सपने और कदमों में थकावट लिए मेट्रो स्टेशन पर जमा हो गई थी। कई बार चेहरे सिर्फ किरदार लगते हैं, ऐसे किरदार जिनकी कहानी बस किस्सों में बढ़ जाती है। मेघ भी उनमें से एक था। शाम को ऑफिस से लौटते हुए मानो उसकी आंखें घर की तलाश में थी। सही कहते हैं लोग, दिल्ली में ये आंखें कभी सोती नहीं, क्योंकि ये शहर की हवा में ही कुछ ऐसा है। घर में होकर भी घर को तलाशती हैं। तभी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन आता है और मेघ अपने ही ख्यालों में अपना बैग उठाता है और घर की ओर निकल पड़ता है। वही स्टेशन, वही भीड़, बहुत सी दुकानें और शायद वही जिंदगी। मेघ सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतर रहा होता है। लोगों की भीड़ कभी उसे दाएं धकेलती है तो कभी बाएं। तभी उसकी नजर एक चेहरे पर पड़ती है। एक्सीलेटर पर एक लड़की चढ़ रही होती है। नीला दुपट्टा, लंबे बाल, आंखें झुकाए वो अपने कदमों को चलती सीढ़ियों के साथ मानो तालमेल मिला रही होती है। उसके चेहरे की बनावट मानो जानी पहचानी सी लगती है। वही छोटा सा मासूम सा चेहरा, बड़ा सा चश्मा और आंखों पर आते बाल मेघ को तसल्ली दे रहे होते हैं। तभी मेघ के उतरते कदम और उस लड़की के प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते कदम मानो ऐसा लगता है जैसे दो लकीरें साथ चल रही हों, बस कभी ना मिलने के लिए। मेघ अब कुछ समझ नहीं पाता। राजीव चौक की भीड़ हर दिन नए चेहरे लाती है, पर उस लड़की के झुमके की खनक मेघ को बीती बातें याद दिला देती है। मेघ जल्दी से घर जाता है और शौर्य को कॉल मिलाता है। शौर्य जैसे ही कॉल उठाता है, मेघ उससे सिर्फ एक सवाल करता है, शौर्य, जीवा कहाँ है यार? शौर्य हंसने लगता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब वो हर दिन मेघ को देता है। मेघ यार, बात को समझ, 6 साल बीत गए हैं दोस्त, वो जा चुकी है, कब तक उसका इंतजार करता रहेगा यार? पर कहाँ यार? मेघ बेचैन हो जाता है। भाई, आखिरी बार कॉलेज के रिजल्ट वाले दिन वो मुझे सुबह रनिंग जाते हुए मिली थी। वो अपना रिजल्ट और यादें सब पैक करके कहीं दूर जा चुकी है, और अब यार किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हालात में है, किसके साथ है। पर शौर्य, एक बार भी उसने पलट कर नहीं देखा, न कॉल की, न टेक्स्ट किया, यहाँ तक कि वो कहाँ किसके साथ है, कौन से शहर में है, ठीक है कि नहीं, कुछ भी नहीं पता यार। खैर अचानक फिर वो सामने आ जाती है मेट्रो स्टेशन पर, और वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। ऐसा क्यों यार? है इस शहर में? मेघ, तू क्या बातें कर रहा है यार? भाई, 6 साल हो गए हैं, और तेरी और जीवा की ये कहानी ना सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे बीवी बच्चों को भी मुंह जुबानी याद हो गई है। यार देख, अब तू भी ना मूव ऑन कर ले, वो जा चुकी है यार। और राजीव चौक इतना बड़ा मेट्रो स्टेशन है, रोज नए लोग, नए ट्रेंड्स, नए कपड़े, यही सब चलता है उधर। इसलिए ये तेरा सिर्फ वहम है।
और वैसे भी एक इंसान के साथ हम शक्ल होते हैं। जैसे मैं तुझे नहीं कहता कि तेरी शक्ल डिट्टो हमारे गार्ड अंकल रमेश काका जैसी है, वैसे ही तुझे कोई धोखा हुआ होगा। तू चिल कर यार, और अभी ऑफिस से आया है तो रेस्ट कर। और मैं भी जाता हूँ। प्रिया को पता चला ना कि तूने फिर से जीवा पुराण चालू कर दिया है, तेरे साथ साथ ना मेरी भी क्लास लग जाएगी। अब तू फोन रख। मेघ बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है, पर कहीं ना कहीं उसका दिल ये मानने को तैयार था ही नहीं कि वो कोई और लड़की थी। वो अपने फोन की फोटो गैलरी खोलता है और हर तस्वीर जीवा की होती है। वो खुद से बातें करने लगता है। कहाँ चली गई यार तुम? आज जो झुमका देखा ना, मैं जानता हूँ वो तुम ही थी। याद है कैसे कॉलेज के फेस्ट से पहले मैंने तुम्हें खुद वो झुमके खरीद कर पहनाए थे, और कैसे तुम हमेशा कहती थी कि मेघ तुम्हारी चॉइस बहुत बुरी है। कैसे हम दोनों क्लास के बाद घंटों कैंटीन में बैठकर बातें करते थे। शौर्य और प्रिया उनको लव बर्ड्स कहकर चिढ़ाते थे। उनका प्यार तो मुकम्मल हो गया यार, फिर तुम कहाँ चली गई? पता है उस दिन रिजल्ट वाले दिन मैं रात तक कॉलेज के गेट के बाहर खड़ा रहा कि शायद तुम आओगी। इस बार सिर्फ झुमके नहीं, इजहार करना था तुमसे कि जीवा तुम्हारे नाम की तरह तुम स्ट्रेंथ हो मेरी। ऐसी ताकत, ऐसा प्यार, ऐसी जिंदगी जिसके लिए मैं हर दिन यूं ही इंतजार कर सकता हूँ। पर इस मोहब्बत से पहले क्या मेरी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि तुम आई ही नहीं, एक बार भी पलट कर नहीं देखा? तुम ही कहती थी ना कि मेघ तुम्हारे होने से तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाता है। तो यार इतना ही बता दे कि अब मेरे बिना तू ठीक तो है ना? इतनी कमजोर मोहब्बत नहीं है मेरी कि तुझे सिर्फ पाने या चाहने तक लिख सकूं। मेरी मोहब्बत तेरा ठीक होना है, तेरा मुस्कुराना है, क्योंकि यार तू घर है मेरा। तो ये था इस कहानी का पार्ट 1। अब देखने वाली बात ये है कि क्या किस्मत फिर से उन दोनों को मिलवा पाती है कि नहीं। क्या वो सच में जीवा थी या कोई और लड़की, या सिर्फ मेघ का वहम? तो चलिए मिलते हैं जल्दी अगले पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ, अगर अब तक आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बाय।